देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। बागेश्वर धाम द्वारा निकाली सनातन एकता पदयात्रा में ब्रह्मा कुमारी शामिल। ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जो सभी बहनें और भाई हैं, जिन्होंने सुंदर भारत माँ की बालाजी की झांकी के साथ में आज मंच का शुभारंभ होगा, उन बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी तालियां बजा करके धन्यवाद दें। देश से जाति पाति भेद मिटाने तथा भारत में सनातन संस्कृति की स्थापना के लिए सुप्रसिद्ध महात्मा बाबा बागेश्वर धाम द्वारा सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जा रही है, जो बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक जाएगी। इस पदयात्रा के तीसरे दिन यात्रा के छतरपुर पहुंचने पर ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज छतरपुर की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रीना तथा बीके रीमा समेत कई बीके बहनें तथा संस्थान से जुड़े सैकड़ों भाई बहनें पहुंचे। यात्रा आरंभ के पहले मंच पर ब्रह्मा कुमारीज बहनों ने बाबा बागेश्वर अर्थात धीरेन्द्र शास्त्री जी को तिलक लगाकर तथा दुपट्टा उड़ाकर उनका स्वागत सत्कार किया, साथ ही उन्हें विदाई दी। आज तो हमारी ओम शांति की बहनें भी सभी आई हैं, हमारी दीदी भी आई हैं। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज की ओर से सजी भारत माता तथा हनुमान जी सभी के समक्ष एकता का संदेश देते नजर आए। हजारों लोगों के सैलाब में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ब्रह्मा कुमारीज बहनों का आभार व्यक्त किया तथा उन्हें फिर समापन में आने का न्योता भी दिया। नरसिंहपुर में किसान आध्यात्मिक सम्मेलन संपन्न। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर स्थित पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की ओर से किसान आध्यात्मिक सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल की उपस्थिति रही। प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू ने अपने वक्तव्य में कहा कि वर्तमान समय में बीमारियों का मुख्य कारण ही अशुद्ध खान पान है। शाश्वत यौगिक जैविक खेती के द्वारा बिना यूरिया के भी अच्छी फसल उगाई जा सकती है। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों द्वारा संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया गया। प्रभाग के समन्वयक बीके चंद्रेश ने कहा कि माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में लगभग 100 एकड़ के खेत में शाश्वत यौगिक खेती का काम किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों पर योग के प्रयोग के अच्छे परिणाम देखे गए हैं। जिले से आए हुए शाश्वत यौगिक खेती करने वाले करीब 25 किसानों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अंत में राजयोग शिक्षिका बीके कुसुम द्वारा सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस पर कार्यक्रम। विश्वास करना कठिन है, लेकिन कड़वा सच यह है कि पिछले 10 वर्षों में अकेले भारत में 13 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राजकोट पंचशील सेवा केंद्र पर सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर केयू वाला ने कहा कि सड़क पर चलते समय दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। ज्यादातर वाहन चालक मोबाइल का उपयोग करते हुए वाहन चलाते हैं, जो कि नियमों के खिलाफ तो है ही, बल्कि दुर्घटना का भी सबसे बड़ा कारण बनती है। गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी ने कहा कि आज ज्यादातर लोग मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिस वजह से वाहन चलाते समय चालक ध्यान नहीं दे पाते। वहीं मुख्य अतिथि बालाजी वेफर्स से भीखूबाई विरानी भी मौजूद रहे। डबल जवाबदारी एक जवाबदारी तो एक देशना सारा અને શ્રેષ્ઠ નાગરિક તરીકેની, અને એમાં પણ આપણો ભારત દેશ જે આપણે સાંભળ્યું કે એટલો બધો એક્સિડન્ટનો રેશિયો વધારે છે, તો આપણે એક જવાબદાર નાગરિક છીએ। બીજું આપણે એક अमृतसर पंजाब नाट्यशाला में मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज लोगों के लिए एक इवेंट का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया। यह इवेंट परिवर्तन एक नई सोच एनजीओ के तहत हुआ, जिसका उद्देश्य समाज में अपाहिजों को कैसे सहूलियतें दिए जाएं और इनके प्रति सभी की सकारात्मक सोच कैसी बने रहे, इस पर काम करना है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से बीके सुनीता मौजूद रही। कार्यक्रम में दिव्यांगों ने गाना गाकर समा बांध दिया। वहीं बीके सुनीता ने मौजूद सभी लोगों को राजयोग का अभ्यास कराया और कहा कि संकल्पों का शक्तिशाली और सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है। संकल्पों का प्रभाव हमारी भावनाओं, स्वास्थ्य के साथ अन्य आत्माओं पर भी पड़ता है। ब्रह्मा कुमारीज में हम एक राजयोगा मेडिटेशन कोर्स पूरे वर्ल्ड में कराते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
और बेसिस उसका यही है, शिफ्टिंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। एंड सोल का ही पार्ट है माइंड, मन। राजयोगा में जो सिखाया जाता है उससे हम ये सीखते हैं कि ये उल्टा नहीं चलती। यहाँ ये नहीं कहा जाता कि अच्छे कर्म करो, झूठ मत बोलो, लेकिन सोल लेवल पर कुछ ऐसा परिवर्तन आता है कि अपने आप से हर थॉट ही श्रेष्ठ बन जाता है। हमारे शहजादानंद कॉलेज में भी 5-6 ब्लाइंड बच्चे हैं। जब मैं उनसे मिलती हूँ तो मुझे पता लगता है कि ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें, इतनी रुकावटें होने के बावजूद भी वो बच्चों में सहन शक्ति कितनी ज़्यादा है। वो खुश रहते हैं और मन के बिल्कुल साफ होते हैं। और जब हम ज़िंदगी में, हमें भगवान ने शरीर के सभी अंग दिए हैं, लेकिन हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हम मोटे हैं, हम पतले हैं, हम ऐसे नहीं हैं, वैसे नहीं हैं। तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और ऐसे बच्चों के लिए हमें सेंसिटिव होना चाहिए। इस आयोजन में समाज के हर वर्ग के लोग, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, व्यापारी, विद्यार्थी सभी शामिल हुए। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता से। परिवर्तन एक नई सोच नामक एनजीओ अपने इरादे को लेकर दृढ़ है कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को इस समाज में, इस सोसाइटी में उनका हक दिलाना है। उम्मीद है कि साक्षी जी का ये जो एक एफर्ट है वो ज़रूर रंग लाए और असक्षम बच्चों को उनका इस समाज में हक दिलाए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ कमलजीत, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। इट वॉज वेरी हाईली इंस्पिरेशनल प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम। साथ में हंसी मजाक भी था, मस्ती भी थी, काम की बातें भी थीं और थोड़ा जो ब्रह्म कुमारी ने अपना यहाँ हमें बताया कि किस तरीके से हमें अपने आप को केंद्रित करके मरकूज़ पे ला के इन लोगों के लिए सोचना चाहिए कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। दैट वाज वंडरफुल, दैट वाज आइसिंग ऑन द केक आई थिंक। मेरा बेटा जहाँ पे डिसेबल है वो गाना गाने आया था, इसलिए मैं जहाँ पे आई हूँ। और मेरे को ये प्रोग्राम डिसेबल बच्चों का बहुत अच्छा लगा है। ये बच्चे जो हैं भगवान का रूप है। इनको हमने इन बच्चों का एक स्कूल एनजीओ चलाया हुआ है जो बहुत अच्छी तरह चलता है और बच्चे बहुत प्यार करते हैं। इन बच्चों के लिए लोग जो अपने दिल में नफ़रत रखते हैं वो बिल्कुल ना करें। इन बच्चों से प्यार करो और इन बच्चों को अपने गले से लगाओ। पुणे के संचेती अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मौजूद अस्पताल के स्टाफ ने केक काटकर दिवस को उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरिता ने कहा कि समाज को चलाने के लिए जितनी महिलाएं जरूरी हैं, पुरुष भी उतने ही जरूरी हैं। दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं। उन्होंने कहा कि आज भागदौड़ भरी जिंदगी में पुरुष समाज बहुत ही मानसिक बीमारियों से गुजर रहे हैं। यदि सभी पुरुष मन को आध्यात्मिक शक्तियों से भरें तो तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास कराया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।